जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत फिर से हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, जय मसीह की। ये आज विषय के ऊपर हम आपसे बात करने जा रहे हैं और वो विषय है होगा, सबसे पहले मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ कि कौन सा विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस व्यक्ति के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ठीक है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर मैं आप लोगों के बीच में मैं बात करने जा रहा हूँ और इस यूहन्ना के जीवन से और क्या हम सीख सकते हैं आज की सदी में, जहां चारों तरफ झूठ है, जहां चारों तरफ सच्चाई के लिए अगर आप कदम बढ़ाते हो तो आपसे नफरत किया जाता है, आपसे घृणा किया जाता है। सच्चाई बोलने के लिए या सच्चाई से अपना जीवन को बिताने के लिए, आप सच्चाई से अगर जो ऑफिस में काम करते हैं, अगर रिश्वत नहीं लेते हैं, किसी भी प्रकार का आपको सताया जा रहा है। अगर आप सच्चाई से अपना जीवन बिताना चाहते हैं, आपको सताया जा रहा है। तो आज ये वीडियो आपके लिए है कि यूहन्ना के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं। आपको बहुत जरूरी है इस वीडियो को देखना। दोस्तों, इस वीडियो को आप खूब शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी बातें आपको समझ में आएगी। बहुत होता है तो 20 से 20 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको जरूर देखिए और आप उसको शेयर भी कीजिए, कमेंट भी करिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये बातें पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। पवित्र आत्मा ने जो हमें बातें दिए हैं उसी के ऊपर मैं बात करूंगा और मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मैं कोई बातें नहीं करूंगा। तो ये मत्ती की किताब 14 अध्याय वचन 3 में लिखा है, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेलखाने में डाल दिया था। किसके कारण? लिखा है कि अपने भाई की जो उसका भाई का जो पत्नी थी उसको उसने रखा था। कौन? हेरोदेस। और इसीलिए जब यूहन्ना कहता है, ये बात को देखिए, यह है मत्ती 14:4 लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है। किसको? अपने भाई के पत्नी को रखना। तुमको देखिए कितना गर्व से, ये कितना ताकत से सच्चाई को बोल रहा है कि तुझे अपने भाई की पत्नी को रखना सही नहीं है, ये उचित नहीं है। क्या दे रहा है इसको? एक शिक्षा दे रहा है कि भाई ये गलत है, तुझे अपने भाई की औरत को रखना गलत है, ये बात बोल रहा है। लेकिन हेरोदेस को ये बातें बहुत बुरी लगी। आइए हम देखते हैं, लिखा है लूका किताब 3 अध्याय वचन 19 में, परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय में और सब कुकर्म के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया। किसने उलाहना दिया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। किसको? हेरोदेस को, जो उसने कुकर्म किए थे उसके सभी विषय में। लिखा है सब कुकर्म के विषय में यूहन्ना ने उसको उलाहना दिया था कि तुझे अपने भाई के पत्नी के विषय में और भी जितने कुकर्म किए थे सब के बारे में कहा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन क्या हुआ? एंजल देखिए, लिखा है मत्ती किताब 14 अध्याय वचन 5 में लिखा है, और वह उससे मार डालना चाहता था। कौन? राजा हेरोदेस। पर लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे भविष्यवक्ता मानते थे। वो सबसे डरता भी था कि ये भविष्यवक्ता है। लेकिन ये किसका भविष्यवक्ता है? ये आपको, ये मनुष्य का भविष्यवक्ता नहीं था। लिखा है कि वहां के जो लोग थे वो लोग, लिखा है क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। कौन? शास्त्री फरीसी इस बात का, इसको भविष्यवक्ता मानते थे। किसका भविष्यवक्ता मानते हैं? आपके बीच में मैं रखता हूं कि किसका भविष्यवक्ता मानते हैं। यशाया 40:3 में देखिए, लिखा है, किसी की पुकार
सुनाई देती है जंगल में, यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे लिए हमारे परमेश्वर के लिए अराब में एक राजमार्ग चौरस करो। तो ये किसका मार्ग सीधा करने के लिए आया था? खुद परमेश्वर ने भेजा था और परमेश्वर का मार्ग को ये सीधा कर रहा था। परमेश्वर का मार्ग है कि जो इजरायली थे, जो यहूदी थे, वो परमेश्वर का चुना हुआ वंश था, एक उनका राष्ट्र है। किसका? परमेश्वर का। लेकिन वो लोग परमेश्वर को छोड़ करके परमेश्वर के खिलाफ का काम करते थे, परमेश्वर के खिलाफ का काम करते थे। अब ये बातें परमेश्वर ने यूहन्ना को पहले भेजा, किससे? यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर शरीर को आने से पहले ही परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। देखिए, खुद परमेश्वर ने यीशु मसीह ने भेजा। लिखा है मलाकी किताब 3 अध्याय वचन 1 में लिखा है, देखो मैं, आपको ध्यान देना होगा कि लिखा है कि मैं अपने दूत को भेजता हूँ। तो ऐसा नहीं लिखा है कि मैं किसी के दूत को भेजता हूँ, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है कि मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। तो यीशु मसीह के आगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए। आज यीशु आने वाला है, तो हम लोगों को यीशु को सेकंड कमिंग के पहले किसको रखा है? कलीसिया को रखा है। किसके बारे में? प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह के बारे। जैसे उस दिन परमेश्वर ने यूहन्ना को रखा था यहूदियों के आगे, इजराइलियों के आगे प्रचार करने के लिए कि वो लोग मन फिराएं, पापों से मन फिराएं, वैसे ही परमेश्वर अपने कलीसिया को आज रखा है लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए, सच्चाई के बारे में बताने के लिए कि भाई विश्वास कर लो, यीशु मसीह पाप को क्षमा करता है। अगर तुम विश्वास करोगे, मन फिराओगे, तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। ठीक है, वो एक दिन आएगा मेरे भाइयों। सभी जितने मनुष्य हैं, जितने कौन से जात के हैं, कौन से धर्म के हैं, मैं वो नहीं जानता, लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको साफ लाइन में कहता हूं कि एक दिन परमेश्वर जिसने पृथ्वी को बनाया और जिसने आकाश को बनाया, वो परमेश्वर एक बार आ चुका है मनुष्य बन करके पृथ्वी पर, और उसने अपना ब्लड, अपना लहू को बहा चुका है पूरे मानव जाति के लिए। और वो सेकेंड टाइम आने वाला है अपने कलीसिया को लेके जाने के लिए। कलीसिया से मतलब है जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जितने लोग उसके वचनों के हिसाब से अपने जीवन को बिता रहे हैं, जितने लोग अब उसके वचनों के हिसाब से अपने दुख में भी उसको महिमा देते हैं, उसको लेने के लिए वापस वो आने वाला है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, एक आनंद की बात है कि मसीहा एक दिन आने वाला है, पूरे दुनिया देखेगी और छाती पीटेगी, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। आप कहीं मौका वो खो देंगे। मौका अभी है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो इसके आगे जैसे परमेश्वर ने अपने आने से पहले यूहन्ना को भेजा था, वैसे सेकेंड टाइम आने के पहले अपने कलीसिया को भेज रहा है यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए। तो लिखा है तुम उन्हें ढूंढोगे और अचानक, देखिए लिखा है अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। ठीक है, अचानक। ऐसे ही जैसे अचानक यूहन्ना के टाइम में प्रभु यीशु मसीह आया मंदिर में, वैसे ही अचानक आएगा एक दिन अपने कलीसिया को लेने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप मनुष्य जाति छूट जाए। आप सोचते हैं कि जितने मनुष्य मरते हैं क्या वो स्वर्ग जाते हैं? कदापि नहीं। चाहे अच्छे या बुरे, कोई भी अगर यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करेगा वो स्वर्ग जा ही नहीं सकता है। इसका वजह हमने वीडियो बना के डाला है। वजह ये की है कि परमेश्वर ने अपने पूरे मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया है, तो उसका प्रोटोकॉल है, आपको मानना ही पड़ेगा कि उसके नाम पर विश्वास करना पड़ेगा, उसका सेवकाई करना ही पड़ेगा, तो अभी तो ही उद्धार है। तो आपको एकदम साफ लाइन इतना मैं बताता हूँ कि लिखा है देखो मैं अपने दूत को आगे भेजता हूँ। आज देखो मैं अपने कलीसिया को आगे भेजता हूँ। फिर लिखा और वह हमारे मार्ग को सीधा करेगा, और वो ढूंढेंगे और वो उसे अचानक लिखा है अपने मंदिर में आ जाएगा। अचानक यीशु मसीह आएगा। कोई टाइम टेबल नहीं दिया है परमेश्वर ने, अचानक आएगा और आपको बताते हैं अपने कलीसिया को लेने के लिए आएगा। तो जितने लोग विश्वास करते हैं, जितने लोग
विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, वो सतर्क रहें, सावधान रहें। और जो लोग नहीं विश्वास करते हैं, आपसे भी केयरफुल हो जाइए कि एक दिन ये दुनिया खत्म होगी, एक दिन ये बादल, ये दिन ये पृथ्वी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा, वो अनंत काल के जीवन के लिए बचाया जाएगा। दूसरा, कोई मानव जाति के लिए चारा नहीं है। ये ऐसी दुनिया नहीं है कि आप अपने मर्जी चाहा अपना जीवन बिता रहे, आप मर्जी चाहा जैसा आपको लग रहा है ठीक वैसा बिता क्यों पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, अभी तक आपको चांस दिया है कि वो चाहता है कि सारे मनुष्य के पास मेरा सुसमाचार चला जाए, उसके बाद वो जगत को अंत करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये उस परमेश्वर का प्रचारक है और ये उससे हेरोदेस से कहता है कि तूने अपने पत्नी को रख करके, माफ कीजिएगा, अपने भाई को पत्नी को रख करके तूने गलत किया, ये उचित नहीं है। ये है लूका 3:20 लिखा है। इसलिए हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म किया। कौन सा? उसने बताया कि तूने अपने भाई को रखा, ये तो कुकर्म है ही है, ये तो गलत है ही है। लेकिन उससे बढ़कर ये किया कि उसने यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। जो प्रचार करता था उसको बंदीगृह में डाल दिया। देखिए, आप पहली बात तो सुसमाचार पर आप लोग विश्वास नहीं करते हो। यीशु मसीह के बारे में हम बताते हैं तो आप लोग विश्वास नहीं करते हो। दूसरा, उसके बदले में आप उससे बड़ा कुकर्म ये कर देते हो कि जो मसीह का प्रचार करता है आप उसका विरोध करते हो, आप मसीहों को मारते हो, पीटते हो। ये बात सही है कि परमेश्वर ने आपको नहीं पता कि पहले ही से बता करके दिया है। आप किसी और धर्म के बारे में देख लो, नहीं मारपीट करते हैं, नहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन जब मसीह लोग आते हैं और प्रचार करते हैं तो उनको निंदा किया जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से बता के रखा है कि तुम सावधान रहना, ऐसे लोग आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आपको सोचो कि यहाँ पर उसको जो कहा यूहन्ना ने कि तूने अपने भाई की पत्नी को रख करके गलत किया है, उसने गलती को तो नहीं माना, लेकिन उससे बड़ा गलती ये किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। ठीक है, तो आप सोच करके देखिए कि कितना बड़ा गलती है। लिखा है मत्ती 14:6 में, पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास कौन है? हेरोदेस की भाई का पत्नी, तो उसका नाम हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश कर दिया। ये राजमहल का पूरा दरबार लगा पड़ा है और इसकी बेटी है जो डांस करके राजा के मन को क्या किया? जीत लिया। और राजा जब जीत लिया तो राजा ने एक सवाल पूछा। लिखा है मत्ती 14:7 में लिखा है, इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। अब ये इसका इतना बड़ा इसका गलती ये है कि बिना सोचे बिना समझे इसने ऐसा, जबकि ऐसा करना ही गलत है, सोच समझ करके ही कोई भी शर्त रखना चाहिए। ये राजा नहीं समझा बातों को। पूरी सभा बैठने के, पूरी राज दरबार लगे रहने के टाइम में ये कहता है अपनी बेटी से कि तू जो मांगेगी वो सब मैं तुझे दे दूंगा। और इसने क्या मांगा? देखिए, इसकी खुद की पत्नी ने, देखिए इसके कानों में क्या फुसफुसा के कहती है मत्ती 14:8 में, वह अपनी माता के उकसाने से, कौन? हेरोदियास की बेटी अपने माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। अब सोच के देखिए, बाप ने यानी हेरोदेस ने यूहन्ना को डाला किसमें? जेल खाने में। और यूहन्ना को बपतिस्मा देने वालों को भेजा किसने था? परमेश्वर ने खुद अपने आगे मार्ग को सीधा करने के लिए। ये वो यूहन्ना है जो खुद सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, उस परमेश्वर का ये बपतिस्मा करता है। उस परमेश्वर का यूहन्ना बपतिस्मा करता है। और इसके बारे में परमेश्वर गवाही देते हैं, जितने स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से सबसे बड़ा यूहन्ना है। सब स्त्रियों से जन्मे जितने भविष्यवक्ता जन्मे हैं उसमें सबसे बड़ा यूहन्ना है। लेकिन यूहन्ना से भी बड़ा परमेश्वर अपने कलीसिया को कहता है कि जो विश्वास करता है और जो अपने आप को दीन करता है, यूहन्ना से भी बड़ा है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा दर्जा परमेश्वर ने दिया है इस पृथ्वी पर हम लोगों को। तो ये बात को आपको सोचना होगा कि यहाँ पर किसी के उकसाने से ऐसा गलती किया। आज मैं आपको कहता हूँ, आज
इस दुनिया में क्या हो रहा है, एक दूसरे को उकसा रहे हैं कि उनको बोलो ये धर्म परिवर्तन करते हैं, उनको बोलो कि इनको ये करते हैं वो करते हैं, और उनके ऊपर आरोप लगाकर उनके बंदीगृह में डाला जाता है या उनको सताया जाता है। बिल्कुल ना करें। आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखता हूँ, देखिए कितना कि इसकी माँ ने अपनी बेटी के कानों में भर दिया कि तुम यूहन्ना का सिर मानो, ठीक है। और देखिए क्या हुआ, मत्ती 14:10 में लिखा है, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, यूहन्ना का सिर कटवा दिया। और उसके बाद लिखा है, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह दिया गया, वह उसको अपनी माँ के हाथ में दे गई। ला करके देखिए सर को हाथ में दिया गया लड़की के, और लड़की ने जाकर अपनी माता को दे दिया। अब इसके दिल को संतुष्ट, मेरा दुश्मन तो खत्म हो गया। किस प्रकार का कि ये बुराई, मतलब ये जो बुराई करती थी उसके बारे में यूहन्ना बताया करता था, क्योंकि ये राजा था वहां का। अगर राजा ही ऐसा गलती करेगा तो प्रजा कहां तक गलती करेगी। इसलिए यूहन्ना कहता है कि तू ये गलत कर रहा है। जब तू राजा होकर अपने भाई की पत्नी को रखता रहेगा तो बाकी जो जनता है वो क्या करेगी, सोच करके आप देखिए। तो दोस्तों, मेरा यहाँ का मैसेज यही था, ठीक है, यहाँ का मैसेज यही था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मैसेज से कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जितना हमको पवित्र आत्मा ने बात करने के लिए दिया है, हमने आपके सामने रखा है कि आपको सबसे पहले परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना होगा। दूसरा, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर अपने आने का अगुआ बना करके आपको रखा है, उसके आने से पहले उसके राज्य को बढ़ाने के लिए रखा है, उसके मार्ग को सीधा करने के लिए रखा है, और वो परमेश्वर है जो आपको इस्तेमाल करेगा। अगर कोई व्यक्ति सच में अपने जीवन को बदलना चाहता है, अपने जीवन को उद्धार में लाना चाहता है, तो आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आपको इसको किसी प्रकार के धर्म में नहीं गिनती करना है, किसी प्रकार के जात में नहीं, धर्म में परिवर्तन में नहीं करना है। आपको परमेश्वर के आत्मिक तरीके से एंगल से देखना है कि परमेश्वर का मर्जी है वैसा ही, ठीक है। तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और ऐसा ही वीडियो हम लाते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करके रखिए। हमारा जो चैनल है जोएल शर्मा 57, उसको जरूर से आप सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, और आप आइकन बेल को प्रेस करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ओके, तो प्रभु आपको आशीष दे, और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा। Thank you.